बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुरान मजीद की एक ऐसी सूरत का जामिया बयान, एक ऐसी अजीम आयत रहमत जिसे पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, ज़हन को नूर हासिल होता है, ईमान ताज़ा होता है और एक अल्लाह पर कामिल तवज्जो और यकीन मजबूत होता है। ये है सूरह इखलास, जो सदियों से मुसलमानों के दिलों में तौहीद की रोशनी बखेर रही है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना किसी से पैदा हुआ है और ना ही कोई उसका हमसर है। सूरह इखलास को कुरान की तौहीद का मरकज कहा जाता है। इसे कुरान का खलासा और तौहीद का निचोड़ भी कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरह कुरान के 1/3 के बराबर है। सही बुखारी। इसलिए इसका नाम भी इखलास रखा गया, यानी सिर्फ अल्लाह की जात को हर नुकत से पाक मान लेने का ऐलान। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कुरैश के कुछ लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपने रब की असल हकीकत बताइए। वो किससे पैदा हुए, उसकी शक्ल कैसी है, वो किस कौम से ताल्लुक रखता है। इन सवालात के जवाब में अल्लाह ताला ने यह मुकम्मल सूरत नाज़िल फरमाई, जो हर बातिल अकीदे का इनकार करती है और अल्लाह की वहदानियत को सबसे आला और कामिल अंदाज में बयान करती है। यह सूरत 4 अजीम असूलों पर मुश्तमिल है, जो तौहीद की बुनियाद है। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह ना किसी का बाप है ना किसी का बेटा, अल्लाह का कोई हमसर नहीं। ये 4 असूल मिलकर पूरे निज़ाम तौहीद की बुनियाद बनाते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। ये अल्फाज एक जबरदस्त ऐलान है। कुल का हुक्म, अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि लोगों, मेरे बारे में जो सवाल करते हो उसका जवाब मेरे अल्फाज में दो। मेरी हकीकत को मैं खुद बयान करता हूँ, किसी इंसान की वजाहत की जरूरत नहीं। हु अल्लाह, यानी जिस जात की बात हो रही है, जो पूरी कायनात को चलाने वाला है, जो पूरी जमीनों आसमानों का मालिक है, वो अल्लाह ही है। अहद का मानी सिर्फ एक नहीं, अरबी में अहद का मतलब ऐसा वहद, ऐसी जात जो अपनी सफ़ात में बेमिसल हो, जिस जैसा कोई ना हो, जिसका कोई शरीक ना हो। ये वहद से भी ज्यादा मजबूत लफ्ज है। वहद गिनती में एक होता है, लेकिन अहद वैसा एक होता है जिसकी कोई दूसरी मिसाल मौजूद ही ना हो। इस आयत के जरिए अल्लाह ऐलान फरमा रहे हैं, मैं अपनी जात, सिफात, कुदरत, बादशाही, इख्तियार, कुव्वत, हिकमत, हर मामले में बेमिसाल हूँ। मेरी जात का कोई दूसरा नहीं। ये कलमा पूरे शिरक को जड़ से काट देता है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। यह सूरत की सबसे गहरी और रूहानी आयत है। समद क्या है? समद एक ऐसा लफ्ज है जिसके कई अजीम मानी है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, ना उसे खाने की जरूरत है, ना पीने की, ना सोने की, ना आराम की। सब कुछ अल्लाह का मोहताज है। पूरी कायनात, हर इंसान, हर फरिश्ता, हर मखलूक, रिज़्क, मौत, जिंदगी सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह हमेशा कायम है। वह ना फना होता है, ना कमजोर, ना थकता है, ना आजिज होता है। हर मुश्किल में उसी से मदद मांगी जाती है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल वक्त में फौरन ये आयत पढ़ा करते थे। समद, दिल को सुकून देने वाला लफ्ज, यानी तुम रो, तुम दुआ करो, तुम मांगो, तुम फरियाद करो, तुम्हारी आवाज अल्लाह जरूर सुनता है, क्योंकि वह समद है, यानी तमाम हाजतों का दरवाजा। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी की बाप है ना किसी से पैदा हुआ। ये आयत तौहीद की सबसे मजबूत दलील है। अल्लाह कभी वालिद नहीं बना, ना उसकी औलाद है, ना बेटे, ना बेटियां, ना खानदान, ना नस्ल। अरब, मुशरक, यहूदी और नसारा हर एक का एक अकीदा था कि अल्लाह के बेटे हैं। कुरान ने सबको रद्द कर दिया। अल्लाह किसी से पैदा भी नहीं हुआ,
अगर पैदा हुआ होता तो खालिक ना होता। पैदाश हमेशा कमजोरी की अलामत होती है, जबकि अल्लाह हर कमजोरी से पाक है। अल्लाह की जात हमेशा से है, ना उसकी इब्तदा है ना इंतहा। ये आयत हर तरह के शिर्क और बातिल अकीदे को खत्म कर देती है। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और ना कोई उसका हमसर है। ये आयत ऐलान करती है अल्लाह जैसा कोई नहीं, अल्लाह की कुदरत जैसी किसी की कुदरत नहीं। उसकी हिकमत, इल्म, नूर, हर चीज बेमिसाल है। ना कोई उसके बराबर है, ना उसकी मसल है, ना उसकी ताकत जैसी किसी की ताकत है। ये आयत अल्लाह की मुकम्मल अल-वहीद को साबित करती है। ये सूरह 4 ऐलान करती है अल्लाह वाहिद है, वही सबका सहारा है। वो किसी से पैदा नहीं हुआ, किसी को पैदा, किसी को कोई भी उसके बराबर नहीं। ये 4 बातें सारी तौहीद को मुकम्मल वाज़ेह कर देती है। कुरान के 1/3 के बराबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह इखलास कुरान के 1/3 के बराबर है। सही मुस्लिम। एक सहाबी को यह सूरह बहुत पसंद थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी इससे मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले सूरह इखलास, फलक, नास पढ़कर हाथों पर दम करते और जिस्म पर फेरते थे। मरीज पर सूरह इखलास दम करना सुन्नत है। यह सूरत इंसान के दिल से खौफ, परेशानी, फकर, मायूसी, वसवसे सबको खत्म करती है। क्योंकि अगर इंसान दिल से मान ले कि मेरा रब अहद भी है और समद भी, तो फिर दुनिया की कोई ताकत इंसान को तोड़ नहीं सकती। अल्लाह को एक मानना जिंदगी बदल देता है। जब इंसान अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करता है तो उसे दुनिया के सहारों की जरूरत नहीं रहती। इंसान बेनियाज नहीं, सिर्फ अल्लाह बेनियाज है। इसलिए हर जरूरत में उसी से मांगो। अल्लाह की मिसाल किसी से मत दो। वो ना इंसान जैसा है, ना फरिश्ता जैसा, बल्कि रब्बुल आलमीन है। तौहीद का अमली फायदा जिंदगी में सूरह अखलाक इंसान को सिखाती है। हर काम अल्लाह की रजा के लिए करो, लोगों के डर से आजाद रहो, रिज़्क सिर्फ अल्लाह से मांगो, दुआ में सिर्फ अल्लाह पर एतमाद करो, इबादत में दिल अल्लाह के सामने झुकाओ। अगर कोई शख्स सुबह 3 दफा, शाम 3 दफा, सोने से पहले 3 दफा ये सूरह पढ़ ले, नजर बद से हिफाजत, जादू से हिफाजत, खौफ दूर, बीमारी में सुकून, रिज़्क में बरकत, घर में रहमत, दिल में नूर मिलता है। नाज़रीन करम, सूरह इखलास सिर्फ एक सूरत नहीं, ये अल्लाह की वहदानियत का ऐलान है। ये ईमान का सतून है, ये दिलों का चैन है और रूह का सुकून है। अगर मुसलमान इस सूरत के पैगाम को समझ ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अल्लाह हमें इस सूरत की हकीकत समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बार वक्त पहुंच सके।